लेकिन ये लग्नेश चौथे घर में बुध उच्च का बैठा है, एक तो ये राजयोग हो गया। वो लोग ये कहते हैं, उनके पास ऐसे तथ्य थे और ऐसे तथ्य हैं कुछ लोगों के पास कि ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो साउथ अफ्रीका के अंदर ह्यूमन डिजास्टर कर रही हैं। पोलियो वैक्सीन उसमें में से एक है। ये कुंडली जो है ये है बिल गेट्स की। बिल गेट्स, हाँ, बहुत दिन से हमारे पास फॉरेन से सब लोग कह रहे थे कि बिल गेट्स की कुंडली पढ़िए, बिल गेट्स की। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक है माइक्रोसॉफ्ट के। तो इनकी कुंडली जो है वो जरूरी भी थी पढ़नी। बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि एक तो अरबपति आदमी है, इतने सारे लोग सब्सक्राइबर्स हमारे पास मैसेज भेजते थे। तो ये कुंडली देखिए जरा, इसमें क्या राजयोग है, क्या है नहीं। मिथुन लग्न की कुंडली है ना, और मीन राशि है इसकी। तो लग्नेश बुध इनका बैठा है द्विज स्वभाव में, अष्टमेश का शनि इनका बैठा है चर में, ये तो हो गया अल्प। और लग्न द्विज स्वभाव, चंद्रमा द्विज स्वभाव मध्य, शनि चर, चंद्रमा द्विज स्वभाव। आयु तो ठीक है, क्योंकि लग्नेश चौथे घर में उच्च का बैठा है, इसलिए आयु तो बलवान है। आयु शक्ति में कोई दिक्कत नहीं है। अब लग्नेश चौथे घर में आया, एक तो ये राजयोग दिया है ना, उच्च के करीब है। मिथुन लग्न में मंगल एक तरह से अकारक ग्रह है, तो मंगल का तो कोई रोल नहीं, लेकिन ये लग्नेश चौथे घर में बुध उच्च का बैठा है, एक तो ये राजयोग हो गया। ठीक है। शनि इनका भाग्य से ये पंचम घर में उच्च का पड़ा हुआ है ना, तो ये तो त्रिकोण का मालिक त्रिकोणे में आ गया, तो ये तो कोई राजयोग नहीं बना। और शुक्र यहाँ स्वग्रही बैठा है, ठीक है, 12वें घर का मालिक है और पंचम घर का मालिक है। तो और सूर्य यहाँ नीच का पड़ा हुआ है, तो सूर्य तो यहाँ नीच भंग कर देगा, ये है ना, शनि ही कर देगा, शुक्र भी कर देगा, दोनों कर देंगे। तो जो सबसे इसमें मेन राजयोग है वो यही है, लग्नेश चौथे घर में उच्च का, एक सबसे बड़ा एक ये राजयोग है। अच्छा, और कमाल आप देखिए कि ये बुध जो है वो पैसे का कारक है ना, फाइनेंस का, पैसे का, और उसी का राजयोग बना हुआ। और धन भाव का मालिक चंद्रमा यहाँ उच्चाभिलाषी है, उच्चाभिलाषी हो गया वो, है नहीं, है ना। और ये जो है चूंकि वृषभ इसकी उच्च राशि है, मीन राशि में है 2 राशि पीछे, तो धन भाव का मालिक यहाँ उच्च का, और मंगल इनका जो है लाभ भाव का मालिक चौथे घर में, इस राजयोग कारक बुध के साथ। ठीक है। और ये टेक्निकल लाइन में जैसे इंजीनियर की कुंडली, इंजीनियरिंग है ना, तो वो शनि के कारण है। शनि उच्च में है, शनि यहाँ उच्च में है। ठीक है। तो पंचम घर हायर एजुकेशन का है, हर चीज का। तो अगर इसमें यहाँ शनि उच्च का मिल जाए। हाँ, और एक चीज और देखिए जरा, जैसे इनकी जो हायर एजुकेशन थी, ये हार्वर्ड के ड्रॉप आउट हैं, इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी मैनेजमेंट की। हाँ, तो ये सूर्य के कारण है ना, सूर्य यहाँ नीच का पड़ा हुआ, वरना वो पढ़ाई पूरी हो जाती ना, पूरी हो जाती MBA वाली। और हमने 1-2 चीजें और समझी इनकी लाइफ के बारे में, कि खैर ये तो मोटा मोटा सब लोग जानते हैं इनके बारे में, इतनी चीजें। कुछ ऐसी भी इनके बारे में चीजें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, जिनको हमने रिसर्च में सब नोट किया। उसमें यह है कि कुछ लोग इस बात से असहमत हैं कि बिल गेट्स बहुत ही अच्छे आदमी हैं। वो लोग ये कहते हैं, उनके पास ऐसे तथ्य थे और ऐसे तथ्य हैं कुछ लोगों के पास, कि ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो साउथ अफ्रीका के अंदर ह्यूमन डिजास्टर कर रही हैं। पोलियो वैक्सीन उसमें में से एक है। तो कुछ लोगों का, कुछ संप्रदायों का यह मत है कि बिल गेट्स जो है वो अरबपति तो हैं, सब चीजें भी अच्छी हैं इनकी, लेकिन ये एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं पूरे अर्थ के ऊपर चुपचाप। उस अच्छा, और उनके पास प्रूफ भी हैं बड़े बड़े कि ये कॉन्स्पिरेसी। तो ऐसा कुंडली में कुछ दिखता है कि कॉन्स्पिरेटर की कुंडली हो सकती है ये? नहीं, कुंडली में तो ऐसी कोई चीज नहीं दिखती है, क्योंकि राहु अगर कहीं अटैच होगा, है ना,
लग्नेश के साथ या पंचमेश के साथ, तब तो ऐसी चीज़ें दिखेंगी, लेकिन इस तरह से और तो इसमें कहीं हमें नहीं दिखता है कि कहीं कोई। इनके ऊपर 1996 में कोर्ट केस हुआ था बिजनेस में टैक्टिक्स को लेके, ये बिजनेस में जो है वो कुछ गड़बड़ी करते हैं, तो उसको लेके कोर्ट केस हुआ था अमेरिका में ही, तो वो भी एक चीज़ चली। अब चूंकि बिजनेस क्या है, बिजनेस का मालिक गुरु सप्तम घर का मालिक है ना, तो यहाँ उच्च के करीब बैठा है, कर किसकी उच्च राशि है, एक राशि आगे बैठा है, और गुरु की पूरी दृष्टि सातवें घर पे है। यहाँ मंगल की भी चौथी दृष्टि आ गई, लाभ भाव के मालिक की, तो इसलिए बड़े बिजनेसमैन तो इस कारण बन पाए, गुरु के और मंगल के कारण। अच्छा, और ये बहुत ही अभी इन्होंने क्या किया है कि ये जो है 2014 में चेयरमैनशिप से उतर गए, और 2020 में इन्होंने पूरी तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये थे ना, तो सब छोड़ दिया, और ये पूरी तरीके से चैरिटी में आ गए हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल हेल्थ, इन सब को लेके बहुत बड़ा फंड जो है इन्होंने चैरिटी किया, और ये पूरी तरीके से फिलैंथ्रोपी का ही काम कर रहे हैं। और ये वॉरेन बफेट के साथ में मिलके फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। तो ये देखिए जरा जनहित में जो काम होते हैं, जनहित में काम केतु कारण 12वें में बैठे हैं, 12वें घर में केतु बैठा है, शुक्र के घर में, है नहीं। तो आदमी स्पिरिचुअल है कहीं ना कहीं। हाँ, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हैं आंतरिक रूप से, लेकिन इसी केतु के कारण उनको बदनामी भी मिलती है। ये जो तमाम तरह की चीजें सामने बताते हैं, तो ये केतु के कारण है। उसी के कारण स्पिरिचुअलिटी भी है, बदनामी भी है। कारण यह है कि ये चौथा घर है समाज का, है ना, जनता का, इस पे केतु की दृष्टि आ रही, ठीक है। अब ये बुध को प्रभावित करेगा केतु। अच्छा, तो उसी वजह से, हाँ, इस वजह से आरोप, थोड़ा बहुत आरोप प्रत्यारोप सब चला करते हैं। बाकी ये है कि एक अरबपति आदमी की कुंडली दिखती है साहब ना। बाकी बिजनेसमैन है, बिजनेस के जो अपने नियम होते हैं, कायदे कानून, उनको तो वो फॉलो करते ही, वो तो करते ही। और अभी इनकी महादशा चल रही है 2019 से 2026 मंगल चलेगी। मंगल, अब मिथुन लग्न में मंगल खष्ठेश है और एकादशेश है, ठीक है, और ये मंगल चौथे घर में बैठा है। दसम घर पे इसकी उच्च के करीब दृष्टि है, मकर इसकी उच्च राशि है, और ये 2 राशि आगे है, तो नीचा विलासी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल दृष्टि इसकी मंगल की यहाँ है, यहाँ चंद्रमा है। एक हमने योग बताया था कि चंद्र मंगल का योग लक्ष्मी राजा बनाता है, लक्ष्मी योग देता है ना, तो इस कारण ये इनके पास बहुत धन है। और अभी राहु के महादशा कैसे चलेगी 2026 से 44? हाँ, अभी तो पहले तो इसको निपटाओ, मंगल वाला, मंगल। अच्छा, 67 साल के ये हो गए हैं। पहले तो मंगल को देखो, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। 1 2 3 4 5 केतु की दृष्टि यहाँ आ रही है ना मंगल पे, और बुध यहाँ बैठा, ये मंगल खष्ठेश भी है, छठे घर में राहु भी है। 2026 आते आते ये शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है। क्यों कि आगे की गाड़ी राहु को चलानी है। राहु छठे घर में बैठा है, ठीक है, और मंगल के घर में बैठा है, शत्रु के घर में, ठीक है। तो ये राहु इनके स्वास्थ्य को और ज्यादा प्रभावित करेगा, है ना। तो उसकी कहानी यही मंगल से स्टार्ट होगी। तो ये 2026 से पहले, है ना, एक तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होगी। 1 2 3 4 5, हाँ, और दो चीजें और होंगी। क्या? राहु की जो महादशा में आएंगी 26 से 44 के बीच, राहु की 9वीं दृष्टि कर्क राशि पे, मन के घर पे, राहु की 5वीं दृष्टि चंद्रमा पे दसम घर में, ठीक है, यही मंगल की दृष्टि, ठीक। तो मंगल और राहु 2 की दृष्टि चंद्रमा पे, ठीक है। तो 2026 से 44 के मध्य, है नी, ये इनको मानसिक कष्ट होगा, मानसिक कष्ट होगा। और उसका कारण 2 ही चीजें हो सकती हैं। एक तो रोग ऋण शत्रु की वजह से, रोग की वजह से,
कर्ज की वजह से और शत्रुओं की वजह से। शत्रुओं की। हाँ। और दूसरा कारण है अपने कर्म के कारण, जो कर्म ये करेंगे हाँ, उसके कारण। अच्छा। तो रोग, ऋण, शत्रु और कर्म, इन 4 कारणों से इनको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अशांति रहेगी और कष्ट हो, पीड़ा होगी, जिसमें इनको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, मेडिसिन वगैरह, क्योंकि वहाँ पे डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहेगा। तो ये बाकी तो कुंडली जो है, हाँ बाकी कुंडली ठीक है, बाकी ठीक ही ठाक है कुंडली है। बहुत सारे लोग मैसेज किए थे तो कह रहे थे कि इनकी कुंडली पढ़ी जाए, तो हमने कहा चलो ठीक है फिर, है ना।